बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं लेके आई हूँ बच्चों की बहुत ही पसंदीदा रेसिपी रेड सॉस पास्ता। पास्ता तो सबको ही पसंद होता है, मगर बच्चों को ये खसूसी तौर पर पसंद होता है और बाज़ार से मैगी वगैरह की ये फरमाइश करते हैं। तो मैगी हमें नहीं पता उसके अज्जा में क्या शामिल है, तो उससे एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन रेसिपी जो मैगी को भी मात दे देगी वो लेकर आई हूँ। ये बनाने में बहुत ही आसान है। इससे सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन लिया है और इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून जिंजर पाउडर डाल के इसमें 3 से 4 बड़े जो नींबू हैं उसे स्क्वीज़ कर लिया है। हम ये पास्ता बनाएंगे लेमन चिकन के साथ और ये खाने में वैसे ही बहुत मज़ेदार होगा। अगर आप इसे पास्ता भी ना डालें तो ये वैसे ही खाने में बहुत ही मज़ेदार होगा। अब इसे मिक्स करके रख लें एक तरफ आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। अब दूसरी तरफ एक कढ़ाई लें, उसमें 2 बड़े चम्मच घी के डाल लें। घी डालने के बाद इसमें लहसुन डालें। चाइनीज़ या कोरियन रेसिपीज़ का यही एक फ़ायदा है कि उसमें सबसे पहले लहसुन को तड़का लगाया जाता है, ना कि प्याज को। फिर लहसुन की जब खुशबू आने लग जाए और हल्का सा ब्राउन हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस के और 1 ही टीस्पून चिली सॉस के। सोया सॉस और चिली सॉस अगर आप घी में डालेंगे तो इसकी खुशबू बहुत अलग आएगी और इसका फ्लेवर भी बहुत ही मज़ेदार होगा। अब इसमें एक चॉप्ड अनियन डाल देंगे और उसे भी इतनी देर सौते करेंगे कि इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाए, जिसे ट्रांसलूसेंट कलर कहते हैं। जब ट्रांसलूसेंट सा कलर हो जाए तो अब हम इसमें अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे, जिसको मैरिनेट किए हुए आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका था। अब मैरिनेटेड चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ढाँप कर रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये चिकन जो है अंदर से अच्छी तरह से गल जाए। इसी दौरान अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं जब आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपको खाने में मज़ा आया कि नहीं। अब चिकन गल चुका था, इसमें एक चॉप्ड टमाटो डाल देंगे। आप टमाटो प्योरे भी डाल सकते हैं, मगर मैंने इसे साबुत ही टमाटर डाला है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और मैश हो जाए तो अब हम इसमें कैप्सिकम, एक चॉप की हुई कैप्सिकम जिसे शिमला मिर्च भी कहते हैं या बेल पेपर भी कहते हैं, वो डालेंगे और इसे भी इसी के अंदर फ्राई कर लेंगे। पास्ता में अलग से सब्जियों को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसी चिकन वगैरह में से फ्राई कर लेंगे तो सेम ही फ्लेवर आएगा और लुक भी उसकी सेम ही रहेगी। अब टमाटो प्यूरे उसके 2 बड़े चम्मच जो बाज़ार से आसानी मिल जाता है, मार्केट में अवेलेबल है, उसके 2 बड़े चम्मच इसमें डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटो प्योरे में अपना भी नमक होता है और तमाम स्पाइसेस वगैरह ऐड होते हैं, इसमें किसी किस्म के स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं है। मगर फिर भी अगर आपको कम लगे तो आप नमक वगैरह या ब्लैक पेपर वगैरह को कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसे टेस्ट करते रहिएगा ताकि नमक मिर्च वगैरह का पता चलता रहे। अब 2 घूंट इसमें पानी डाल देंगे तो हमारी रेड सॉस जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है चिकन ग्रेवी के साथ। मुझे इसमें नमक और ब्लैक पेपर थोड़ा कम लगा था तो मैंने इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून ही नमक जो है वो डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी और ये खुशबू सिर्फ़ आप लोग लफ्ज़ों में महसूस कर सकते हैं, और अगर आप ये खुशबू खुद से फ़ील करना चाहते हैं तो आपको ये रेसिपी ट्राई करनी पड़ेगी और इसे एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा। अब ये नमक और ब्लैक पेपर डालने के बाद थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डाल लें और थोड़ी सी हर्ब्स। अगर हर्ब्स अवेलेबल नहीं है तो ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास हर्ब्स पड़ी हुई थी तो मैंने इसमें पार्सले और थोड़ा सा और ओरिगेनो डाल दिया है। इसके जो फ्लेवर हैं वो इन्हांस करने में मदद देता है। अगर आपके पास कोरिएंडर पड़ा हो ड्राई तो आप वो भी डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और पास्ता बॉईल करने का बहुत ही आसान तरीका है। जो पास्ता मैंने बॉईल करके ऑलरेडी रख लिया था, पास्ता बॉईल करने के लिए उबलते हुए पानी में 1 चम्मच नमक डालें, 1 चम्मच ऑयल डालें और पास्ता डालकर उसे बॉईल कर लें 5 से 10 मिनट, 5 से 7 मिनट में बल्कि हो जाता है। अब उसमें बॉईल किया हुआ पास्ता डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया
और 5 से 10 मिनट के लिए इसे सिमर करने के लिए रख दिया, ताकि जो मसाले वगैरह हैं वो पास्ता के साथ अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाएं और अच्छी तरह से मिल जाएं और मिक्स हो जाएं। बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ आधे से 4 घंटे या 40 मिनट के अंदर पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार था। लास्ट पे मैंने इसमें 2 चम्मच क्रीम भी डाली है। ये भी टोटली ऑप्शनल स्टेप है, अगर आप करना चाहें तो क्रीम डाल लें, अगर अवेलेबल नहीं है तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने क्रीम ज़रूर डालनी है। और अगर आपको ये रेसिपी मज़ा आया हो और देखने में इंजॉय किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी जो सब्सक्रिप्शन है एक मोटिवेशन है, जो कि मोटिवेशन ब्लड का काम करती है।